हेलो गाइस, तो आज अपने कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। आज कुछ नई सोच रखने वाले हैं। शायद से बहुत इजी क्वेश्चन भी हो सकता है या शायद से कुछ किसी के लिए नया भी हो सकता है। तो देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास। एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक पूरे के पूरे डायग्राम के ऊपर से, तो पहले उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं और बड़ा बनाते हैं, जिसकी वजह से आपको जब भी इसका सॉल्यूशन कराऊं चीज आपको दिखे कि कौन सी रे कहां से जा रही है। और इसके इस वीडियो के एंड के अंदर मैं एक क्वेश्चन भी रखूंगा जिसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, तो वो आपको ढूंढना है कि वो किस तरीके से होगा। इसके एंड के अंदर एक छोटी सी कहानी मैं रखूंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन भी मैं रखूंगा जो आपको बतलाना है कि किस तरीके से उसको अप्रोच करेंगे। पहले तो देख लेते हैं कि क्या कहानी बन रही है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे, क्या चीज बन रही है यहाँ पे। चलो देखते हैं। ये क्यूब है, ठीक है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा ऊंचा नीचा हो जाए तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक क्यूब है छोटा सा, नन्ना सा मुन्ना सा। वैसे नन्ना भी नहीं है और मुन्ना भी नहीं है, ठीक है। ये कहानी है आपके पास, ये क्यूब है और इस क्यूब के अंदर आपको बताया गया है चलो, ये क्यूब के अंदर आपको पूछा गया है या फिर बताया गया है कि ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, इसके अंदर आपको बताना है कि सीधी एक्सिस है कि नहीं, और अगर है, और अगर ये चीज है इसके अंदर पॉसिबल है या फिर अवेलेबल है, तो कहां से है, किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे, उसको एक्सप्लेन करना है, उसको बताना है कि कहां से ये चीज पॉसिबल है या फिर जो भी जिस तरीके से भी आप क्वेश्चन को माने, लेकिन हमें सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसको बताना है कि कहां से किस तरीके से है। ये आपके पास एक छोटा सा डायग्राम है जिसको देख के आपको सोचना है। चलो इसको सोचने के लिए थोड़ा और इजी बनाते हैं। इसको मैं थोड़ा बहुत नाम दे देता हूं, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं ए, ये हो गया आपका ए डैश, ठीक है। ये चलो सामने सामने, ये बी, ये आप कुछ भी नाम दे दो, आपका मनपसंद नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ये हो गया सी, ये हो गया सी डैश, ये हो गया डी, ये हो गया डी डैश, ये हो गया ई, ये हो गया ई डैश, और ये हो गया आपका प्यारा सा एफ, और ये हो गया एफ डैश, ठीक है। छोटी सी कहानी है कि आपको बताना है कि ये जो आपके सामने जो कहानी बनी है, ये जो डायग्राम बना है, इसके अंदर से आपको, इसके अंदर आपको क्या बताना है सर, सॉरी, क्या बताना है, क्या बताना है, इधर आपको बताना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनानी है। AOS कौन सी वाली, ये भी बताया है C3 है कि नहीं है, अगर है तो कहां से किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे, और किस तरीके से ये सारी की सारी लाइंस आपको C3 दे पाएगी, इसके बारे में आपको सोचना है। आपको सोचना है, पहले तो वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए, आप अपना दिमाग पूरा का पूरा यूज कर लीजिए। अगर आपको आंसर मिल जाता है, मतलब मान लीजिए कि आप मतलब बहुत अच्छी तरीके से आपको 3 डायमेंशन के अंदर आप कोई चीज सोच सकते हो, और अगर आंसर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जिस वक्त ये क्वेश्चन पूछा गया था उस वक्त पे किसी के बस की बात नहीं थी, या फिर किसी ने भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था। मतलब उस वक्त पे ये अनसॉल्व क्वेश्चन था, वो जो एग्जाम थी उसके अंदर ये चीज अनसॉल्व क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप बिना दिक्कत के कुछ भी सोच सकते हैं, अपने दिमाग का पूरा यूज कर सकते हैं। आप बना लीजिए आपके दिमाग के अंदर जो भी है, ठीक है, आप बना लीजिए। मैं तो आंसर बताने ही वाला हूं, लेकिन आप बता दीजिए आपका दिमाग क्या कह रहा है, ठीक है। ठीक है, पहले स्टॉप कीजिए, ठीक है, पूरी शिद्दत से और पूरी की पूरी ऑनेस्टी से आप अपने दिमाग का यूज करें, और उसके बाद आप इसका आंसर लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये बता दीजिए, सोच लीजिए, सोच लीजिए।
चलिए अभी इसके आंसर की बारी है। इसका आंसर है कि C3 तो पॉसिबल है, C3 तो पॉसिबल है। यहाँ पे कहां से जाएगी, किस जगह से जाएगी, किस तरीके से जाएगी, इसको आपको अप्रोच करना है। आपके दिमाग के अंदर एक सीधा सा सवाल आएगा, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है इस चीज को ध्यान से देखना है। कहां से डालेंगे C3 को, किस तरीके से वो होगी, उसको हम छोटी सी कहानी से देख लेते हैं। देख लो, यहां से जाएगी इस वाले कॉर्नर से, ये पीछे वाला कॉर्नर है, वहां से जाएगी और ये आगे वाले कॉर्नर से निकलेगी। ये C3 है, ये C3 यहाँ पे अवेलेबल है। बता दे रहा हूं कि ये C3 है, ये C3 है जो यहाँ पे। और मैंने बताया कि मेरी लाइंस कभी सीधी नहीं बनती, तो उसके लिए मैं बहुत 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 माफी चाहूंगा, बहुत माफी चाहूंगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है बेटा, सॉरी क्या है दोस्तों, तो ये क्या है, हमारी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी एक थी C3 नॉट अ। ठीक है, ये घुमाया, ये C3 का मतलब भी आपको बताइए कि बहुत क्लेवर हो भाई, बहुत होशियार हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने तो ऐसे ही ढूंढ लिया, लेकिन फिर भी कहां पे कुछ दोस्तों के अंदर कुछ दिक्कत रह जाती है कई बार, तो उसी के लिए चीज बना रहे हैं, उसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर C3 कहां पे है, तो आपको कुछ विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको इसको घुमाना है, इस डायरेक्शन में ही घुमाना है, यही है C3। लेकिन किस तरीके से उसको अप्रोच करेंगे, किस तरीके से उसको सोचेंगे, ये देखना है हमें, ये देखना है हमें। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते रहिए। ये है एक क्यूबिक सिस्टम, ये है एक क्यूबिक सिस्टम, ये है एक क्यूब, ये है क्यूब। ठीक है, ये है एक क्यूब, और यहाँ पे सारी की सारी जो लेंथ है वो सारी की सारी क्यूब है, तो सारी की सारी लेंथ कैसे रहने वाली है बेटा, सॉरी कैसे रहने वाली है, सेम टू सेम, सारी की सारी लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखे ना दिखे, लेकिन मैं दिखा रहा हूं कि क्या चीज बतानी है आपको। देखना ध्यान से देखना, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक छोटे छोटे ट्राइंगल्स कुछ बन रहे हैं जिसको आपको अप्रोच करना है। ध्यान से देखना, ये C' को पकड़ा, ध्यान से देखना, ये C' को पकड़ा, ये B' से जुड़ा, ठीक है, और प्लस को पकड़ा और F के जोड़ लिया, यहां से कंबाइन हो गया, और ये C' जो है वो इसको जाके ऐसे मिल गया। ये आपकी जिंदगी का बहुत प्यारा सा, बहुत यादगार, बहुत ही खुशनुमा ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है, और आपको दिख भी रहा होगा, आपको दिख भी रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा दोस्तों, क्या दिख रहा होगा, ये जो लाइंस जा रही है, ये जो लाइंस जा रही है, ये इस ट्रायंगल के बीच के अंदर से जा रही है, इसके बीच में से जा रही है, यहां से बीच में से ये चीज पास हो रही है, यहां से बीच में से ये चीज जा रही है। सिंपल सा फंडा आपको ये सोचना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अभी दूसरा ट्रायंगल दिखाता हूं। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल के लिए दूसरा कोई कलर यूज करेंगे। देखो देखो, ये हो गया हमारा A', ये हो गया हमारा, ध्यान से देखना है, ठीक है, A', ये हो गया हमारा E', और ये हो गया हमारा D। ये एक ट्रायंगल है, ये भी जिंदगी का बहुत प्यारा ट्रायंगल है, ये आ गया। ठीक है, ये एक और ट्रायंगल है। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल तो दिख गए, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल तो दिख गए। ठीक है, ठीक है, ये दोनों के दोनों तो दिख गए। अभी क्या करना है, अभी कुछ और ट्रायंगल्स हैं जिनकी कहानियां आपको बतलानी है, जिनकी कहानी आपको यहाँ पे दोहरानी पड़ेगी, उसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ध्यान से देखिए और कौन कौन से ट्रायंगल्स बनेंगे। देखो किस तरीके से इस ट्रायंगल को अप्रोच करेंगे उसको भी सोचना है। आपको पता है बेटा, आपको पता है कि जब भी जिंदगी में ट्रायंगल्स आए हैं, आपकी जिंदगी के अंदर जब भी ट्रायंगल्स आएंगे, आपकी जिंदगी में जब भी ट्रायंगल्स आएंगे, आप 120 डिग्री बोलते हो कि 120 डिग्री का यहाँ पे रोटेशन हो रहा है। आपको एमोनियम सब कुछ पता है, बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी सी कहानी देख लीजिए, यहाँ पे ट्रायंगल का इंट्रोड्यूस किया है, मतलब कि यहाँ पे 120 डिग्री का कुछ ना कुछ कहानी होने वाली। किस तरीके से घूमेगी ये लाइंस, ये जो बीच में लाइंस ड्रॉ करी है ना, ये समझ में नहीं आ रही है कि ये लाइंस किस तरीके से मूव करेगी। जब इसको हम घुमाएंगे तब ये लाइंस कहां से कहां पे जाएगी, इसको हमें तो देखना, हमें तो इसके अंदर इंटरेस्ट है कि ये लाइन कैसे होगी। और सब कुछ तो समझ गए, और क्यूब तो हम पूरा का पूरा समझ गए। क्यूबॉइडल सिस्टम जो होती है, जो क्यूब्स होते हैं, उनको तो पूरा अच्छा मिक्स करके घोल के पी गए हैं, लेकिन ये कहानी किस तरीके से होगी तो ध्यान से देखिए। ये एस दिख रहा है यहाँ, सॉरी ये ओ, सॉरी यहाँ पे कुछ दिक्कत है।
ओके ओके, ए से ए डैश, ठीक है, ये ए से ए डैश, तो ये ए मिल रहा है इस ए डैश से यहां पे, ठीक है, ये ई डैश है यहां पे ई से मिल रहा है, ये डी है यहां के डी डैश से मिल रहा है, तो ई से मिलाइए डी डैश को, ठीक है, ये ट्राइंगल बनाना बहुत जरूरी है, ये ए डैश से मिला और ये ए डैश ये प्यार से मोहब्बत से डी डैश से भी मिला दिया, इससे भी मिला दिया, चलो हो गया, हाँ सर हो गया, सॉरी, हाँ हो गई ये कहानी, हाँ हमें समझ में आ गया, ये ट्राइंगल्स थोड़े थोड़े समझ में आ रहे हैं, ठीक है, इसको घुमाएंगे तब और भी कहानी क्लियर होगी, और भी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसको हमें समझना है। अभी नेक्स्ट ट्राइंगल कहां पे होगा, इस ये छोटे ये ऑरेंज कलर के ट्राइंगल को समझिए, देखिए 3 पॉइंट्स और बचे हैं, कहां पे बचे हैं देख लिए, उसको ढूंढना नहीं आपको, ये बी डैश है तो बी, ठीक है, ये सी डैश है तो देखिए इसके सामने सी, और ये एफ है तो यहां पे एफ डैश। यहां पे आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहां पे इस चीज को ढूंढ रहे होंगे ना, तब आपको ये ई नहीं दिखेगा और ये एफ नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये तो मैंने चीज कैसी बनाई, बहुत ही बड़ी बनाई, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत गैप आ गई, लेकिन यही कहानी में छोटी बताना ना, तो ये दोनों की दोनों जो ये जो ब्राउन लाइन है और ये जो ग्रीन लाइन है, दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती, यहाँ पर भी वही कहानी हो, ये जो ग्रीन लाइन है ये जो ऑरेंज लाइन है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती, तो उस वक्त के ऊपर आपको ये चीजें नहीं दिखती, तो आपको हमेशा ही क्या करना है, ऐसी चीजों के अंदर आपको नेमिंग करनी जरूरी है कि इनके कुछ पर्टिकुलर नाम रख दो, जिसकी वजह से आपको पता चले कि जब भी हम इसको घुमाएंगे तो कौन सा पॉइंट किस तरीके से जा रहा है, ठीक है, कौन सा पॉइंट किस तरीके से जा रहा है। तो देखिए सी डैश से यहां पे सी से मिला दिया, एफ को एफ डैश से मिला दिया, बी डैश को बी से मिला दिया, अभी इन तीनों को मिला दीजिए, यहां से ट्राइंगल्स बन जाएंगे, प्यारे से ट्राइंगल्स बन जाएंगे, सी से मिलाइए B4 बबलू गोल्ड को, ये मिला प्यारा सा, और सी को मिलाइए एफ डैश से, और फिर से एफ डैश या फिर बी को, इन दोनों को भी मिला दीजिए, ये बन गया हमारे सारे के सारे ट्राइंगल, सारे के सारे पॉइंट्स जुड़ जा चुके हैं। अभी इनको क्या करना है हमें, घुमाना है। जब भी हम घुमाएंगे, इसके पहले मैं छोटी सी कहानी आपके सामने एक और रखना चाहूंगा, ध्यान से देखते रहिए, कुछ चीजें आपको शायद से याद आ जाए, ठीक है, कुछ चीजें शायद से आप सोच पाए, तो ये जो ट्राइंगल्स हैं, अभी मैं सिर्फ इन ट्राइंगल्स को दिखाने की ट्राई करता हूं कि ये जो ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से है, ठीक है, मुझे नहीं पता मैं इतना सही बनाऊंगा, लेकिन ये हो गया हमारा, मतलब नेमिंग की इतनी भी जरूरत नहीं है, सी डैश बी डैश, ठीक है, और ये हो गया एफ, ठीक है, ये 3D है पूरा का पूरा, आपको भी बताया मुझे भी बताया, और यहाँ पे 2 और हैं ट्राइंगल्स, कुछ इस तरह ये ट्राइंगल्स एक दूसरे को मिला दिए, अभी एक और है कुछ, कुछ ऐसे हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, ये चीज, और आओ तुम्हें बताओ ये लास्ट वाले ट्राइंगल की कहानी, ठीक है, ये थोड़ा अजीब सा ट्राइंगल बनेगा, ये थोड़ा अजीब सा ट्राइंगल बनेगा, ये, ठीक है। अभी ट्राइंगल्स को देख के आपके दिमाग में एक छोटी सी कहानी आई होगी, थोड़ा बहुत अगर याद आया हो, सॉलिड स्टेट, कुछ न कुछ बताना नहीं चाहता, सिर्फ हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल्स को घुमाना है। जब भी हम घुमाएंगे, आप खुद सोचिए, जब भी इसको मैं घुमाऊंगा, ये एफ जो होगा वो यहाँ पे जाएगा, ये पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे जाएगा, ये पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे जाएगा, ये पॉइंट जो होगा वो, इसको सभी को एक दूसरे के साथ में घुमाते रहना है। तो चलो घुमाना स्टार्ट करते हैं, चलो 120 डिग्री के ऊपर 120 एंगल के ऊपर इसको घुमाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। देखो आपके दिमाग के अंदर सिंपल सा कहानी बताओ, किसी एक पॉइंट को चुन लीजिए, मान लो कि मेरी जिंदगी में मैंने इसको ई से ई डैश वाली लाइन को चुना, ठीक है, और अभी मैं इसको, या फिर ए से स्टार्ट करते हैं, थैंक यू, ए से ए डैश की बात करते हैं, तो इसको अगर मैंने घुमाया, 120 डिग्री घुमाया, इसको मैंने 120 डिग्री घुमाया, मतलब आप खुद सोचिए ये जो ए पॉइंट है वो कहां पे जाएगा, वो किस ट्राइंगल से जुड़ा है, इसको आपको अच्छे से देखना होगा कि वो ब्राउन कलर के ट्राइंगल से जुड़ा है, तो वो जो ब्राउन कलर का ट्राइंगल है उसके साथ साथ ही घूमेगा। ये जो ए डैश है
वो पर्पल कलर के ट्रायंगल के साथ जुड़ा है, तो वो पर्पल कलर के ट्रायंगल के साथ घूमेगा। जैसा ही इस चीज को आप घुमाओगे, जैसा ही इस चीज को आप घुमाओगे, तो आप देख सकते हो कि ए जो होता है वो ई डैश वाली जगह पे जाएगा, और जो ए डैश है वो देखो कहां पे जा रहा है, वो कहां पे जा रहा है, ई पे जा रहा है। तो ये जो लाइन है वो जब 120 डिग्री पे घूमेगी तो ए यहां आ जाएगा, ए डैश ई के ऊपर आ जाएगा, मतलब कि ये लाइन इस तरीके से हो जाएगी, ये लाइन इस तरीके से हो जाएगी। सर ये लाइन, सॉरी ये लाइन कहां पे जाएगी, ये लाइन कहां पे जाएगी, तो आप खुद देखिए ई डैश जो है, सॉरी ई से डैश कुछ भी हो जाए, कुछ भी है फर्क नहीं पड़ता अभी तो, ठीक है। ई डैश ई है, कुछ भी है, चलो ई से ई डैश ऐसे लिख लेते हैं, इजी रहता है। तो ये जो ई है वो किस वाले ट्रायंगल के साथ जुड़ा है, वो ब्राउन कलर के, तो ई जो है वो कहां पे जाएगा, कहां पे जाएगा, वो घूमता हुआ जाएगा डी के ऊपर, और ये जो ई डैश है, ये उंगली थोड़ी ऐसा कर लेता है, ये जो ई है वो यहां से जाएगा इस डी के ऊपर, लेकिन ये ई डैश है वो कहां पे जाएगा, वो आएगा डी डैश के ऊपर। तो देखिए ये जो थी, ये लाइन जो थी वो यहां पे आ चुकी है, ये लाइन जो थी वो कुछ, ये ई गया डी के ऊपर दिख रहा होगा, और ये ई गया, ई डैश गया इस डी डैश के ऊपर। समझ में आ रही है कहानी? कोई भी लाइन को चुन लीजिए, किसी भी तरह की लाइन को चुन लीजिए। मान लीजिए आपकी जिंदगी में आपने चुना डी से डी डैश कहां पे जाएगा, डी से डी डैश कहां पे जाएगा, कैसे घूमेगा, तो जब भी आप 120 डिग्री घुमाओगे आपको देखना है, ठीक है, हम इन दोनों को देखते हैं कि डी जा रहा है, जब भी घुमाओगे इस तरीके से घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो डी कहां पे जाएगा, डी कहां पे जाएगा, ये गया, देखो डी जाएगा ए की जगह पे, डी डैश जाएगा ए डैश की जगह पे। मतलब ये जो चीज यहाँ पे पीछे की तरफ ऐसे दिख रही है, वो चीज आपको इस तरीके से आगे की तरफ, मतलब साइड की तरफ यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। और जो लाइंस हैं उनको आप सिंपल तरीके से देख सकते हो, जैसे कि देख लीजिए कोई भी लाइन चुन सकते हैं आप, कोई भी लाइन चुन सकते हैं। जैसे सी से सी डैश देख लिया आपने, तो सी कहां जाएगा, देखो सी कहां जाएगा, ये एक पिंक कलर के ट्राइंगल के साथ जुड़ा हुआ है, तो देखिए सी कहां जा रहा है, सी कहां जा रहा है, ये सी जो है वो पिंक के साथ जुड़ा है, तो सी को जैसे ही हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये 120 रोटेट होते ही, ये 120 रोटेट होते ही ये सी चला जाएगा, ये देखो जा रहा है बी के ऊपर, ये सी जा रहा है कहां पे, बी के ऊपर, और ये सी डैश किसके साथ जुड़ा है, ये ऑरेंज कलर के ट्राइंगल के साथ जुड़ा है, तो ये सी कहां पे जाएगा, जैसा ही घूमेगा ये सी जाएगा सीधा बी डैश के ऊपर। तो देखो बी से बी डैश आ गया, मतलब जो ये कहानी ऐसी थी वो अभी आपको कुछ यहां पे दिख रही है। इसी तरीके से एफ डैश और एफ को भी ले सकते हैं, एफ डैश जुड़ा है पिंक के साथ, तो जैसे ही घुमाएंगे क्लॉकवाइज, जैसा ही घुमाएंगे इसको, एफ डैश जाएगा सी के ऊपर, और ये जो एफ है, ये जो एफ है जो किसके साथ जुड़ा है बेटा, ऑरेंज कलर के ट्राइंगल के साथ जुड़ा है, तो एफ जो होगा वो कहां पे जाएगा, ये गया सी डैश के ऊपर। थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, देखिए तो ये जो कहानी थी वो घूम के ये एफ चला गया सी डैश के ऊपर, ये और ये एफ डैश चला गया सी के ऊपर, तो ये कहानी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है, इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है, इसी को बोलते हैं बेटा एक्सप्लेनेशन। इसी को देखना है एक्सप्लेनेशन, यही एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी, यही एक्सप्लेनेशन, ये ट्राइंगल्स को समझाना पड़ेगा। इन ट्राइंगल्स को जैसे ही समझाओगे तो आपकी कहानी आपके सामने है। देखिए ये इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे C3 पॉसिबल है, यहाँ पे C3 पॉसिबल है, और किस तरीके से पॉसिबल है, तो वो है डायगोनली, है ना। ये जो पूरा का पूरा क्यूब होता है उसके अंदर डायगोनल 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो फेस डायगोनल होता है, एक बॉडी डायगोनल होता है। फेस डायगोनल कहां पे होता है, जो एक फेस पे लगेगा, जो एक फेस पे लगेगा, एक साइड की दीवार पे लगेगा, एक साइड की दीवार पे लगेगा। और बॉडी डायगोनल क्या होता है, जो पूरे के पूरे क्यूब और वो जो भी सिस्टम है उसके अंदर से, उसकी बॉडी के अंदर से आर पार हो जाएगा। ये फेस डायगोनल एक फेस से ऊपर से पास होगा, और बॉडी डायगोनल जो होगा वो बॉडी के फेस के ऊपर से, सॉरी बॉडी के अंदर से ऐसे इस तरीके से डायगोनल होगा। ये पीछे की तरफ है, ये आगे की तरफ है, इस तरीके की कहानी होगी। तो लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, शायद से समझ में आ गया होगा, समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं आ रहा है तो खुद से बैठिए, इस तरीके की कहानी बनाइए, ट्रायंगल्स बनाइए कि किस तरीके से इसको शो किया गया है, किस तरीके से इसको बनाया गया है, इसको देखिए, इसको समझिए कि कहां से किसको कैसे जॉइंट किया गया है, किस तरीके से इसको हमने इस ट्रायंगल्स को बनाए हैं। और लास्ट में इसी क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि ये जो भी चीज आपको बताई गई है, ये जो भी चीज आपको बताई गई है, इसका पॉइंट क्या है,
पॉइंट ग्रुप क्या है और इसको किस तरीके से आप देखेंगे। आपको ये छोटी छोटी बातें तो समझ में आई ही होगी कि ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, पहले कहीं पे देखा हुआ है, तो इस सॉलिड स्टेट का थोड़ा बहुत पार्ट इसके साथ मैंने इसको थोड़ा बहुत ट्राई किया है कंबाइन करने का। बाकी इसका कोई रिलेशन इतना ज्यादा भी नहीं है, सिर्फ इन ट्रायंगल्स को मैंने अलग करके बताया है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। आपको तो ये कहानी बतानी है कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पॉइंट ग्रुप का है, जिसका पॉइंट ग्रुप मैंने भी ढूंढा नहीं, मैं ढूंढ रहा हूं लेकिन मिला नहीं है, तो आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढता हूं, जिसको मिल जाए वो प्लीज बताइएगा, मैं भी बता दूंगा अगर मिल जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।